नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज और आज शनिवार है तो दिन है जातक कथा का। जातक कथा में आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए चांद पर खरगोश। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कहानी सुनाने के बाद बताऊंगी। तो कहानी आइए जानते हैं है क्या। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, यानी कि 3 दोस्त थे। कुल मिला के वो 4 दोस्त हुए, बंदर, सियार और ऊदबिलाव के साथ खरगोश। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के दौरान उन्होंने बौद्धों के धार्मिक महोत्सव उपोत्सव के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि बौद्धों में ऐसी धारणा रही है कि उस दिन किए गए दान से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जब उपोत्सव का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नजर जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वो उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा लाया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़कर अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उस दिन अपने कौशल कहें या हुनर, इससे जो सामान जुटाए थे उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प ले लिया। किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा यदि वो अपना भोजन यानी घास पात का दान करेगा तो दान पाने वाले को शायद ही इससे कुछ लाभ हो। अब उसने काफी सोच विचार किया और काफी सोच विचार करने के बाद उपोत्सव के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय ले बैठा। इधर उसने स्वयं के दान का निर्णय लिया और उधर संपूर्ण ब्रह्मांड डोलायमान होने लगा। इससे शक का आसन भी तप्त होने लगा। वैदिक परंपरा में शक को शक्र यानी इंद्र भी कहते हैं। इंद्र ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वो उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने खुद ही उनके घर जा पहुंचे। ऊदबिलाव, सियार और बंदर ने इंद्र को अपने अपने घरों से क्रमशः मछलियां, मांस और दही एवं पके हुए आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु इंद्र ने उनके द्वारा दी गई दान की वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वो खरगोश के पास पहुंचे और उससे दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जानकर याचक को अपना संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका, यानी कि रोमों को झटका, ताकि उसके रोमों में बसे हुए छोटे छोटे जीव आग में न जल जाएं कहीं। फिर वो बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। इंद्र उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उन्होंने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य, आग ने खरगोश को जलाया नहीं, क्योंकि वो आग जो थी वो जादुई थी। वो आग दरअसल इंद्र के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। सम्मोहित इंद्र ने तब खरगोश का प्रशस्ति गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसलकर चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और फिर कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। जातक कथाएं बौद्ध धर्म में काफी सम्मानजनक स्थान रखती हैं। इन कथाओं के बारे में मान्यता है कि ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जिन्हें स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध ने सुनाया था। बाद में यही जातक कथाएं बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा कही गई। सच्चाई चाहे जो भी हो, इतना तो तय ही है कि इन्हें विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियों के रूप में जाना जाता है। इन जातक कथाओं की संख्या लगभग 600 है और इन्हें बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्तपिटक खुदका निकाय के 10वें भाग में सम्मिलित किया गया है। मैं सारिका पंकज इन्हीं प्रेरक जातक कथाओं में से कुछ चुनी हुई कहानियों के साथ आपके समक्ष आती हूँ हर शनिवार को।
इन कहानियों का उद्देश्य जो है वो मनोरंजन के माध्यम से जीवन में नैतिकता, सत्य और धर्म की ऐसी सीख देना है जिससे मनुष्य बेहतर बन सके। शायद इसलिए इनमें मनुष्य के अहंकार, उसके लालच और झूठ पर तीखा व्यंग मिलता है। आज जो कहानी में लेकर आई, चांद पर खरगोश, जिसकी सीख है दान का अपना महत्व है, यानी दान अपनी सार्थकता के साथ ही खुद को साबित करता है। और अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले शनिवार को फिर लेकर आऊंगी किसी सीख के साथ एक नई जातक कथा को। नमस्कार।